थोड़ी और कोशिश करो और संभालो, बस थोड़ा और। टीजी, थोड़ी और हिम्मत दिखाओ। ठीक है। लिंजियो, 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 तुम ठीक तो हो ना? मिस्टर किन, मैं ठीक हूं। अरे मिट्टी की मूर्ति, मूर्ति का क्या हुआ? तुम्हारी नाक से खून बह रहा है, फिर भी कहते हो ठीक हूं? इस मूर्ति पर बस थोड़ा सा खून लग गया है, ये टूटा नहीं है। चलो, मैं तुम्हें अस्पताल छोड़ देता हूं। कहानी जारी रहेगी। वस्तु, पत्थर का शेर। वस्तु, फोक्सवैगन पासेट, मॉडल वर्ष 2015। दाएं पिछले दरवाजे पर खरोंच के बाद पेंट हुआ है। ये सिर्फ दूर तक देखने की क्षमता नहीं है, बल्कि चीजों की उम्र और जानकारी भी पढ़ सकता है। हर वस्तु का इतिहास और विवरण स्पष्ट दिखाई देता है। अगर यह क्षमता पुराने सामान की मार्केट में लग जाए तो क्या होगा? मालामाल हो जाएंगे। गाड़ी नंबर GA 88625। चलिए ड्राइवर, पुराने सामान की मार्केट चलते हैं। वस्तु, नीले सफेद चीनी मिट्टी का कटोरा। वस्तु, रासायनिक संश्लेषित सामग्री। ये प्लेट पिछले हफ्ते ही पुराना बनाया गया था। बाहरी हिस्सा, गणतंत्र काल का नीले सफेद चीनी मिट्टी का बर्तन। अंदरूनी हिस्सा, युआन राजवंश का लोगवान मट्टे का माल। हरे रंग के ग्लेज वाली पीछे उकेरी गई मोरन पुष्प डिजाइन की बोतल। मालिक, ये फूलदान कितने का है? भैया, आपकी नजर तो बहुत अच्छी है। एक ही भाव, 80,000। ये तो आजादी के जमाने का बेकार सामान है, आखिर किसी ने पूछ लिया। 800 रुपये ठीक रहेंगे। 800? ये कैसी मजाक की बात है? ये हमारी पारिवारिक धरोहर है। 70,000। मालिक, देखिए, इसमें तो दरार पड़ गई है। मैं तो इसमें बस फूल रखने के लिए खरीद रहा हूँ। 300, इससे ज्यादा नहीं दे सकता। अरे, आप तो कीमत और कम कर रहे हैं। तभी तो पता चलता है कि ये पुरानी चीज है। 7,000 में ले जाइए। बेहतर है आप खुद ही रख लीजिए, उसे जाने नहीं देना चाहिए। मुश्किल से कोई मूर्ख मिला है। अरे जनाब, वापस आइए, वापस आइए। 300 में आपका हो गया। पहले ही ऐसा कर लेते तो बात बन जाती। पैसे तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए हैं, तुम्हें यही दाम दे रहा हूं। मैंने तो एक पैसा भी कमाई नहीं की। 100 रुपये में खरीदा था। ये गुलदान मिंगो काल का है। 300 में बेच दूंगा। वाह, क्या बात है, मजा आ गया। शिया मिंगिंग, वो यह कैसे आ गई? कहानी जारी रहेगी। मिंग राजवंश का चिन्ह हुआ काल, रंग बिरंगी मुर्गे वाली प्याली। यह असली है। सोंग राजवंश का शाही भट्टी, कुची धोने का बर्तन। यह भी असली है। लगता है दुकान का मालिक विशेषज्ञ है। श्रीमान, आप बहुत थके हुए लग रहे हैं। ये हैं श्री जिया हाइजुन, बाई बाओ के स्टोर के मालिक। क्या आप सामान खरीदते हैं? लिन जियाओ, तुम मेरा पीछा कर रहे हो? सुश्री जिया, हमारे कॉलेज की सुंदरता। मैं कुछ बेचने आया हूं। मैं तुम्हारा पीछा क्यों करूंगा?
लाओ, मुझे दिखाओ। ये रंग सतह पर तैर रहा है। मिट्टी की बनावट ढीली है। यह आमतौर पर गणतंत्र काल की बनी हुई चीज है। जवान लोगों की नजर अच्छी नहीं होती। फिर पुरानी चीजों को हाथ मत लगाओ। तुमने चेन ली हुए के लिए नामी ब्रांड का बैग खरीदने के चक्कर में सच में पैसों के लिए पागल हो गए हो। ऐसी नकली चीज से लोगों को बेवकूफ बना रहे हो। मालिक शाह, ये चीज असली है या नकली, सिर्फ एक नजर देखकर नहीं कह सकते। मैं दशकों से पुरानी चीजों का कारोबार कर रहा हूं। तुम्हें समझाने की जरूरत नहीं है। अगर यह सचमुच असली होती तो मेरी यह बहुमूल्य दुकान, ये तुम्हें मुफ्त में दे रहा हूं। अरे यह क्या, तो ये तुम्हारा ये खजाना घर। वाह, कितने दम दिखा रहे हो। आज तो आज तुम्हें पूरी तरह मनवा कर ही दम दूंगा। तुम मुझे दिखाओ तो सही, ये चीज, ये कैसे सच हो सकता है। ठीक है मालिक शाह, क्या तुम्हारी छोटी हथौड़ी मुझे दोगे। कहानी जारी रहेगी। तुम क्या करने वाले हो। तुम्हें दिखाता हूं कि असली मतलब क्या होता है। मेरे हाथ से गुजरी हर चीज नकली साबित हुई है। मैं दशकों से इस काम में हूं। छोटे बड़े कितने ही विशेषज्ञ, मैंने उन्हें देखा है, लेकिन आज तक किसी ने यह दावा नहीं किया कि उसे कोई नकली चीज नहीं बची। लिंजियो, तुम्हें इतनी बड़ी बात कहने की जरूरत नहीं थी। मेरा ध्यान खींचने की कोशिश कर रही हो। तुम मेरे पापा के सामने हो। ये तो ठीक वैसा ही है जैसे भगवान के सामने पूजा करना। इससे तो लोग सिर्फ तुम्हारा मजाक ही उड़ाएंगे। ठीक है ठीक है, अब हथौड़ा निकालो। सच में बड़ी हिकड़ी है तुम्हारी लड़के। ठहर जाओ। आ जाओ, दिखाओ तो मुझे। कैसे हो सकता है कि इसमें कोई कमी ना हो। शुक्रिया। अरे लिंजी आओ, तोड़ना है तो मेरे पिता की दुकान में मत तोड़ो। ये तो बोतल के अंदर बोतल है। ये युआन राजवंश की असली नीले सफेद चीनी मिट्टी है। यह असली युआन राजवंश की नीली सफेद चीनी मिट्टी होनी चाहिए। बिल्कुल सही। ये बाहर वाला गणराज्य काल का फूलदान सिर्फ इसकी सुरक्षा के लिए है, हवा से बचाने के लिए, घिसावट रोकने के लिए। मालिक शिया, ये खजाना शेल्फ, मैं इसे स्वीकार कर लेता हूं। भैया, सारी गलती मेरी है। मैंने बहुत अशिष्टता कर दी। आपकी ये युआन राजवंश की नीले सफेद चीनी मिट्टी की वस्तु 4,80,000 की है। मैं सीधे 5 लाख में खरीद लेता हूं। बचे हुए 20,000 माफी के तौर पर रख लीजिए। ठीक है मालिक, आप बहुत सीधे साधे इंसान हैं। बैंक खाते में 5 लाख रुपए जमा हुए। लिंजी आओ, तुम्हें इन सबकी भी समझ है। बिल्कुल, बचपन से ही मैंने कीमती वस्तुओं की पहचान करने का विशेष कौशल सीखा है। कभी गलती नहीं हुई। यह कोई आम बात नहीं है। मालिक शाह, मैं पहले जा रहा हूं। मेंगयंग, इस लड़के में कुछ खास बात है। आगे उससे ज्यादा संपर्क बनाए रखना। मैं उसे कहानी जारी रहेगी। सोचा न था कि पुरानी चीजें इतना मुनाफा देती हैं। वो अक्सर अपनी दूरदृष्टि क्षमता का इस्तेमाल करता है। तो क्या वो करोड़पति बन जाएगा। ऊंची बीम वाली गाड़ी चलाने वाला। चेन्नई, तुम यहां क्या कर रही हो। लिंजी आओ, इतनी रात गए हॉस्टल नहीं लौट रही। यहां इधर उधर क्या घूम रही हो। हम दोनों का तो ब्रेकअप हो चुका है। तुम्हें क्या प्रिय है इसमें। ओह, मैं सोच रहा था कौन है। ठीक, मैं समझा कौन है। यही है वो तेरा गरीब पूर्व प्रेमी वांग जीपिंग, विभाग का कुख्यात प्लेबॉय यंग मास्टर वांग। चेन्नई उसके साथ कैसे हो सकती है। चेन्नई, तुमने मुझसे ब्रेकअप किया क्या इसलिए ताकि वांग जीपिंग के साथ रह सको। मैं तुम्हें बता दूं, वो बस तुम्हारे साथ समय बिता रहा है। मैं जीपिंग के साथ नहीं रहूंगी। तो क्या तुम्हारे जैसे गरीब के साथ रहूं। अरे देखा तुमने, ये वांग शाओ ने मुझे खरीद कर दिया है। 30,000 युआन का है। चाहे मैं जिंदगी भर पार्ट टाइम काम करती रहूं,
तब भी इसे खरीद नहीं सकती। यह आइटम एक कांच का जहर जैसा ब्रेसलेट है। इसकी सामग्री रंगा हुआ क्वार्ट्जाइट है। इसकी कीमत सिर्फ 20 युआन है। 30,000। ये बेकार चीज फुटपाथ पर 20 रुपए की मिलती है। तुम्हारी पहुंच नहीं है तो बदनाम कर रहे हो। तुम एक नाकारा छोटी सी प्यारी हो। शाओयू, इस गरीब से बहस मत करो। चलो। जियांगे 55,258। बस पैसे की बात है ना, देख लेना, जारी रहेगा। वो जल्द ही एक भयंकर विपत्ति आने वाली है। तुम चुपके से कहां से आ गए? ये कैसी अशुभ बात है? अभी पता चल जाएगा। मुस्कुराता है। तुम्हारा अंदाजा सही निकला। तुम्हारी जुबान सचमुच बदनाम है। क्या तुम्हारी जुबान में जादू है? ये सिर्फ भेदक दृष्टि नहीं है, ये तो भविष्य भी देख सकता है। कल तो जरूर जाना है, लॉटरी की दुकान पर किस्मत आजमानी है। जारी रहेगा। यदि 7 का चिन्ह दिखे तो नीचे दिखाई गई राशि जीते। यदि 77 दिखे तो उस राशि का दोगुना, और यदि 777 दिखे तो 3 गुना राशि प्राप्त करें। सभी जीत एक साथ मिलती हैं। क्या मैं खुद एक टिकट चुन सकता हूं? बिल्कुल। देखो तो, तुम्हें कौन सी चाहिए? मैं तुम्हारे लिए लाता हूं। मुझे तो बस यही चाहिए। अरे, सोचा कौन है? तुम हो। क्या इसी से दौलत कमाओगे? बिल्कुल सही। तुम सचमुच पैसे के लिए पागल हो गए हो। किस्मत अच्छी है कि मुझे तुम पर कोई रुचि नहीं थी। तुम लोगों को कैसे पता चला कि मेरी यह टिकट में पैसे नहीं निकलेंगे? हर बार तुम ही हो। मैं रोज आकर टिकट खरीदता हूं। क्या प्रायिकता है मुझे नहीं पता। चलो हम दोनों शर्त लगाते हैं। तुम्हारी टिकट में जो रकम निकलेगी, आपने जितनी राशि खरोंची है, अगर 1000 से कम है, अगर 1000 से ज्यादा है तो मैं दे दूंगा। 70 लाख का सौदा करने का हौसला है? 70 लाख मैं दे दूंगा। अच्छा, मैं ये सौदा करता हूं। आप दोनों तय समय पर मुझे दे देना। सबके सामने गवाही देना। ठीक है। 6। अपनी ताक बर्बाद मत करो। लिंजी आओ। अगर तुम इसे खरोंच कर 1000 रुपये निकाल सके तो मैं तुम्हारी बात मान लूंगा। उसने तुमसे मेरे लिए तोहफा खरीदने को कहा था। कृपया इनाम का भुगतान कर दीजिए। आईसी को तो बड़ी किस्मत लग गई। वाह, 1 लाख रुपये। जवान लड़के, तुम्हें 10 लाख का बड़ा इनाम मिला है। क्रूर हैश। ओह माय गॉड, क्रूर हैश का अभी अंत नहीं हुआ। क्या बात है? मैं अभी अभी यह वाला ले लो। बस थोड़ी सी देर थी। अरे वांगशाओ, अभी की शर्त अब निभानी चाहिए ना। ये तो बस 10 लाख रुपया है। कोई बात नहीं। यहाँ इसे ले लो। इसे ले लो जैसे किसी कुत्ते को खिला रहे हो। शुक्रिया। लिंजियो, अब तुम मुझे तोहफा खरीद कर दे सकते हो। तुम्हारा सच में बहुत मोटा चेहरा है। जाकर शीशे में अपना चेहरा देखो। तुम तो बस किस्मत के भरोसे हो। तुझ पर नजर पड़ी है। चलो आओ, मैं तुम्हें पैसे भेजता हूं। हो गया। शुक्रिया बॉस।
10 और तस्वीरें ले लो। याद दिलाना, स्वाइप करके उठाना है। हेलो बॉस्या, योगा में तो लिंजी आओ। मेरे पास अभी एक अनमोल चीज आई है। थोड़ा संदेह है, क्या आप आकर इसे परख सकते हैं? क्या अभी सुविधाजनक है? श्रीमान जी, आप बहुत अधिक सम्मान दिखा रहे हैं। मैं तुरंत पहुंच रहा हूं। कहानी जारी रहेगी। श्रीमान जी, अरे योगा मित्तलिन, जल्दी आइए, जल्दी आइए। श्रीमान जी, क्या आपने जिस विशेषज्ञ को बुलाया था वो यही व्यक्ति है? श्री किन उन्हें जानते हैं? ये तो बिल्कुल अंदाजा नहीं था। किन दीदी, आप भी यहाँ हैं। बिल्कुल सही समय पर आए। यह वॉइस स्टेज पीरियड का टाइगर टेलिस्मैन है। हम में से किसी को भी इसकी प्रामाणिकता का यकीन नहीं है। आप ही आए हैं, कृपया इसे परख कर बताएं। ये हैं पुरानी वस्तुओं के क्षेत्र के सबसे बड़े जानकार, ली मिंगयुआन, मास्टर ली। और ये है कलेक्टर वांग जियांगो, मालिक वांग। ये पुरानी वस्तु उनकी ही निजी संग्रह की चीज है। भाई लिंजियो, तुम मेरी मदद करो, इसे जांचो। अगर यह चीज असली है तो मैं तैयार हूं इसे 1 करोड़ में खरीदने के लिए। यह वस्तु युवराज्य काल के बाद टोकन की नकल है। इसे बने हुए 1 महीना हुआ है। बहन किन, ये चीज खरीदने लायक नहीं है। ये तो नकली सामान है। क्या? जवान आदमी, बिना सोचे समझे बातें नहीं करनी चाहिए। इस टाइगर टोकन पर पुराने पैटर्न की मोटी परत है। इसकी जंग बिल्कुल प्राकृतिक लगती है। ये तो साफ साफ दरवाजा खोलने वाली पुरानी चीज। मालिक शेया, यह नौसिखिया लड़का तुम्हें कहां से मिला? ये टाइगर टोकन मैंने इसके लिए 80 लाख खर्च किए थे। विदेश से खरीदा था। यह नकली कैसे हो सकता है? तुम्हारी नजर फिसल गई। लाल होने के बाद इंतजार करें। लिंजियो, आप एक बार और गौर से देखिए, गलती न करें। मालिक शाह, मत भूलिए, मेरे हाथ से गुजरी हर चीज नकली नहीं हो सकती। अगर आप ये साबित कर सकते हैं कि यह नकली है तो मेरी जिंगबाओजाई दुकान में जितनी भी चीजें हैं उनमें से एक तुम चुन लो। बिल्कुल सही। अगर तुम साबित कर सको तो मेरे घर का भी कोई संग्रह तुम मनचाहा ले सकते हो। मुझे यकीन नहीं होता मेरे 8 लाख रुपए पानी में बह गए। ठीक है मालिक शिया, मुझे एक बाल्टी चाहिए, रासायनिक घोल। ये टाइगर टोकन बनाने की तकनीक बहुत उच्च स्तर की है। इसमें इस्तेमाल किया गया है एक खास कोटिंग है। साधारण पानी से ये बिल्कुल नहीं धुलती। सिर्फ एक खास रासायनिक दवा ही इसे घोल सकती है। ठीक है, रुको। ये लड़का, मैं तुम्हें बता दूं, अगर तुमने यह चीज खराब कर दी तो इसकी पूरी कीमत 80 लाख मुझे चुकानी होगी। बॉस वांग, अगर सच में नजर चूक गई तो मैं भरूंगा। लिंजियो, तुम बेझिझक करो। बहन किन, तुम बस देखते रहो। मैंने ही कहा था ना, ये झूठी कैसे हो सकती है? जवान, अभी तो बहुत अनुभवहीन है। तुमने तो मुझे डरा दिया। लिंजियो, क्या ऐसा हो सकता है? थोड़ा और इंतजार करो। अब और किस बात का इंतजार है? सच तो सामने है। अब जबरदस्ती हिम्मत न दिखाओ। मैंने अपनी पूरी जिंदगी खजानों की पहचान में बिता दी। गलतफहमी की बार बार पुनरावृत्ति, फिर भी उंगलियों पर गिनने लायक। अधूरा छोड़ दिया गया। नजर का धोखा, सचमुच आंखों का धोखा। बहुत अच्छा। मैं वांग जियांगो पूरी जिंदगी बाज पालता रहा। आज उसी बाज ने आंख निकाल ली। ये तो गद्दार शागिर्द है। इतनी असली जैसी पुराना बनाने की कला सिर्फ बोरान ही कर सकता है। लिंजियो भैया, दीदी, तुम पर सचमुच बहुत बड़ा एहसान रह गया है। मैंने कहा था ये टाइगर टोकन जाली है। यह मास्टर बोरान की बनाई हुई कारीगरी है। बहुत ही शानदार है। पूरा लिंचुई शहर मेरे उसके अलावा कृतज्ञ शिष्य बोरान के सिवा किसी के पास ये हुनर नहीं है। बोरान, सोचा नहीं था कि इतना प्रतिभाशाली व्यक्ति भी होगा। लगता है अब से और सावधान रहना होगा। जवान, मैं लिए अपनी बात का पक्का हूं। चलो मेरी दुकान ज्वेल हाउस पर चलते हैं। सारी चीजें जो चाहो उठा लो। ऐसा है तो मैं ये बुजुर्ग आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। आओ जवान, जो मन करे चुन लो।
ये सम्राट हरा कच्चा पत्थर 3 करोड़ का है। मास्टर ली, मुझे तो बस वही पत्थर चाहिए। जवान, मेरी ये पूरी दुकान अनमोल चीजों से भरी है। फिर क्यों जिद कर रहे हो इस बेकार पत्थर की? ये तो मैं विदेश से सिर्फ यूं ही ले आया था, दिखने में अजीब लगा था, वो तो बस कोने में पड़ा रहता था। नहीं तो तुम कोई दूसरा ले लो, मुझे तो बस वही चाहिए। ये लड़का, मन में गहरी शांति है, फायदा मिलने पर भी नहीं मानता, ये तो बहुत होनहार है। लिन जियोयो ने अपनी पसंद का चुनाव कर लिया, अब मेरी बारी है। चलो, मैं भी तुम्हें मनचाहा चुनने दूंगा। अभी खत्म नहीं हुआ, ये सब मेरे संग्रह की वस्तुएं हैं, बस आराम से देख लो। वस्तु, शरद ऋतु के पहाड़ों की यात्रा का चित्र। राज्य के दर्शन की अधूरी पेंटिंग, 20 लाख की कीमत वाली। मालिक वांग, मुझे बस यही पेंटिंग चाहिए। छोटे भाई, ये तो नहीं हो सकता। ये चित्र मेरी जवानी की निशानी है, ये सामान नकली है, बेकार है। मेरी भावनाओं की परवाह मत करो। मेरी वांग कंपनी भले ही बहुत बड़ी न हो, इतना नुकसान सहन कर सकती है। यह वांग मालिक मुझे हैरान कर गया। श्रीमान वांग, मुझे बस यही पेंटिंग चाहिए। ठीक है छोटे भाई, जब तुम इतने जिद पकड़े हुए हो तो ये पेंटिंग अब तुम्हारी है। शुक्रिया लिन, मेरे युवा मित्र। चलो एक दूसरे का कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कर लेते हैं, आगे अगर कभी जरूरत पड़े तो बिना झिझक मुझसे संपर्क करना। बिल्कुल सही, आगे जब भी वक्त मिले तो मेरी दुकान पर आकर बैठ जाना। फिर मिलते हैं, धीरे धीरे जाना। मेंग, सुनो, अब तुम्हें जल्दी करनी चाहिए। ये लिन जियाओ आजकल बहुत लोकप्रिय हो गया है, अगर तुमने अब भी पहल नहीं की तो कोई और उसे ले जाएगा। इस बार तो सब तुम्हारी वजह से संभव हुआ, वरना दीदी को बड़ा नुकसान हो जाता। सच में यकीन नहीं होता, तुम प्राचीन वस्तुओं की पहचान भी कर लेती हो। किन दीदी, आपने बहुत शाबाशी दे दी, बस थोड़ा बहुत ध्यान है। भैया, तुम्हें क्या हुआ? तुम्हारी नाक से खून बह रहा है, सिर ऊपर करो, कहानी जारी रहेगी। शुक्रिया। छोटे भाई, तुम्हारी नाक से फिर खून क्यों बह रहा है? क्या पिछली चोट ठीक नहीं हुई? ठीक से ठीक नहीं हुई, मैं तुम्हें अस्पताल ले चलती हूँ। अरे क्यों जी, जरूरत नहीं है, पुरानी समस्या है, हाल ही में बस थोड़ा गर्मी बढ़ गई है बस। तुम हो ना, अपनी सेहत का ख्याल ही नहीं रखती। सही बात है, मिस्टर वांग और मास्टर ली दोनों ही पैसे वाले लोग हैं। फिर तुमने ऐसे ही इन दोनों चीजों को क्यों चुना जो बेकार हैं? क्यों जी, ये पेंटिंग और वो पत्थर, इसके भीतर एक रहस्य छिपा है। ओह, सुनाते हैं। आप इस चित्र को देखिए। ये चित्र बनावट बहुत मोटी है, स्याही का रंग हल्का और अस्थिर है, स्पष्ट है कि यह एक साधारण नकल है। तुम इसे पकड़ कर रखो। यह है, ये तो पेंटिंग के भीतर पेंटिंग है। ये जियांगशान शेजितु की असली पेंटिंग है। ये पेंटिंग कम से कम 20 लाख की तो है ही। कभी सोचा नहीं था कि मालिक वांग इस बार नजर चूक गए। ये पेंटिंग, छोटे भाई, ये पेंटिंग क्या तुम ये बहन को बेच सकते हो? बुजुर्ग महोदय, उनका जन्मदिन जल्द ही आ रहा है, उन्हें पेंटिंग से बहुत पसंद है।
चूंकि बहन किंग को पसंद है। 18 लाख तुम रख लो। छोटे भाई, क्या तू अपनी दीदी को कमजोर समझता है? जो कहा था 20 लाख तो 20 लाख ही। हाँ सही बात है, वो जैड का कच्चा पत्थर, उसमें असली जैड निकल आया है। हाँ है, बस ये पता नहीं है ये किस स्तर का जैड है। बैंक खाते में 2 करोड़ रुपए जमा हुए। शुक्रिया किन दीदी। वस्तु साधारण पत्थर, मूल्य 0। वस्तु घटिया कटिंग अपशिष्ट। वस्तु नकली बनावटी पत्थर, इसकी कोई कीमत नहीं है। गुड विलर्स। जारी रहेगा। ये ठीक है, तो फिर वही ले लो। देखो तुम्हें कौन सा पसंद है। वो कितने का है? ये पत्थर 1 लाख रुपए का है, इसे ले लो। ये ठीक रहा ना? नमस्ते, पत्थर काट रहा हूं। हेलो। अरे लिंजियो, तुम पीछा क्यों नहीं छोड़ते? यहां तक मेरा पीछा करते आ गए, अब भी हार नहीं मान रही हो। चैन नहीं हो, तुम अपनी बड़ी कदर करते हो, अपनी ही। मुश्किल। तुम एक शीशा लेकर आओ, खुद ही देख लो। ये पत्थर काटने में मेरी मदद करो। लिंजियो, तुमने ये टूटा हुआ पत्थर किस कंस्ट्रक्शन साइट से उठाया है? कोई भी पत्थर, उसमें से जैड निकल सकता है। अगर तुम जैड निकाल सकते हो तो ऐसे करो, इस तरह है यार। अगर आपको जैड मिल जाए। मैं तुरंत घुटनों पर गिर गया। लिंजियो, हमारे राजकुमार वांग को देखो, उन्होंने ये पत्थर चुना है, पूरे 1 लाख युआन खर्च किए। तेरा ये बेकार पत्थर हमारे जूते की एड़ी के लायक भी नहीं। क्या तू मेरा बेटा बनना चाहता है? मुझे अभी और सोचना है। उन्हें काट कर दिखाओ। जी, यहां से आइए। सम्राट, सम्राट हरा। ये सम्राट हरा है। एक एमएफओ जारी रहेगा। एमएफओ कहानी जारी रहेगी। शाही हरा, बेशकीमती हीरे का रंग। एस बड़ी ईएन। एस बड़ी ईएन को बस किस्मत का सहारा मिला है। दिखने में तो ये तो बेकार पत्थर है, असल में है लिंडाओ। कहीं ऐसा ना हो कि बाद में कटाई का खर्च भी न चुका पाओ। लेकिन अगर तुम अभी मुझसे मिन्नत करो, शायद थोड़ी देर में मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। मास्टर, इस लाइन के साथ काटो। एक और कट लगाओ। ठीक है, बिल्कुल। भाई जल्दबाजी मत करो, मैं सालों से पत्थरों के साथ काम कर रहा हूं। ये तुम्हारा पत्थर इतनी हरियाली दिखा रहा है, यही काफी है। डर है कि यह टूट जाएगा। बस इसे बर्बाद मत करो, जहां तक अच्छा लगे वहीं रुक जाओ। सबका समय बर्बाद मत करो। लिंजी आओ, तुम पिछली बार लॉटरी की दुकान पर थे, वो सिर्फ भाग्य का खेल था। तुम ये तो नहीं सोचते कि इस बार भी ऐसा होगा? अगर तुम हरा पत्थर काट सको तो मैं तुम्हें एक मौका दूंगी मेरे साथ खाना खाने का। चैन नहीं हुए, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? जहां ठंडक हो वहीं जाकर बैठो। हरा निकला, फिर से हरा निकला। ये तो शुद्ध हरा है। कितनी तेज बढ़ोतरी है। 1 मिलियन फॉलोअर्स। हरा हो गया, फिर से हरा हो गया। ये तो शुद्ध हरा है। कितनी तेज बढ़ोतरी है। हे भगवान, कितनी जबरदस्त बढ़त। इसकी कीमत तो बहुत बढ़ने वाली है। भाई साहब, ये पत्थर का टुकड़ा मैं 10 लाख देता हूं, मुझे बेच दो। मैं 30 लाख देता हूं। 50 लाख। मैं 50 लाख देता हूं। 1 करोड़ से कम है। नहीं बेचूंगा। ये तुम्हारा पत्थर बस एक खिड़की खोली है, अंदर क्या हालात हैं अभी कुछ पता नहीं। 50 लाख, ये तो बहुत ज्यादा कीमत है। तुम सपने देखना बंद करो। गुरुजी, बगल वाला चुना सब साफ कर दो। भाई कहने की जरूरत नहीं। अगर यह सामान तो 50 लाख भी नहीं मिलेंगे। अब तो मुझे बेच दो, सबसे सुरक्षित तरीका है। यह क्या मामला है? क्या सच में उसे हाल ही में कुत्ते की बदबू आई है? इतनी किस्मत अच्छी है।
कट गया, घाटा हो गया। फिर से बढ़ गया। ये पत्थर CI नहीं है। CINC का दाम और बढ़ने वाला है। अब और नहीं काटा जा सकता। भाई, मैं 10 लाख देता हूं। काटना बंद करो, मुझे बेच दो। काटते रहो। ठीक है। अगर तुम मुझसे शादी करोगी तो मैं तुम्हारे परिवार की सारी जिम्मेदारी ले लूंगा। मैं 20 लाख देता हूं। मैं 21 लाख देता हूं। लिंजियो, चलो हम फिर से साथ हो जाते हैं। मेरा वांग जीपेंग के साथ है। कोई बात नहीं। अरे हटो यहां से। प्यारी सी लड़की। टिंगेज, तुमने अपना वादा तोड़ दिया है ना? ओएम, मेरी आंखों से दूर हो जाओ। चेन्नई यू, मैं तुमसे वाकई ज्यादा जानती पहचानती नहीं हूं, लेकिन मुझे याद है अभी अभी किसी ने कहा था, अगर मैंने हरे रत्न वाला पत्थर पाया, ए शून्य, अगर मैंने हरे रत्न वाला पत्थर पाया, मुझे रैग ही बुलाना होगा। पापा। कहानी जारी रहेगी। युवराजवान, एक सच्चे मर्द का वचन पत्थर की लकीर होता है। यह मौजूद सभी लोग सुन रहे हैं। जोम रैसे हाशम, आयोम पापा रैगे हाशा। तुमने क्या कहा? अरे हवा बहुत तेज है, मुझे साफ सुनाई नहीं दिया। पापा, मैं। अच्छा बेटा, तू मेरे लिए रुक, देखता हूं। छोटे भाई, अब कोई दखल नहीं देगा। वो कपड़ा, 25 लाख, मुझे बेच दोगे? रुको। ये हरा पत्थर, मैं 35 लाख देता हूं। युवती जी नमस्ते। ये गु युए हैं, कु परिवार के ज्वेलर्स के उत्तराधिकारी। वाकई में बहुत प्रसिद्ध हैं। मिस को जो चीज पसंद करती हैं, तो मैं उनकी पसंद को नहीं छीनूंगी। ये कीमत लिंचुई शहर में कोई भी नहीं है जो मुझसे ज्यादा दे सके। इस कपड़े की बाजार कीमत। उसने सीधे 50 लाख जोड़ दिए। क्या बात है, गु परिवार की बड़ी बेटी। ठीक है, मैं यह आपको ही बेचूंगा। अली पे खाते में पैसा आ गया, 15 लाख युआन। चलिए संपर्क जोड़ लेते हैं। आगे से ऐसा कोई अच्छा सामान हो तो सीधे मुझसे संपर्क करना। कीमत पर आप पूरी तरह संतुष्ट रहेंगे। ठीक है। कहानी जारी रहेगी। हेलो श्रीमान वांग। मास्टर लिन, क्या आपके पास अभी समय है? मुझे इस पर एक नजर डालने में मदद करो। कोई समस्या नहीं, मैं तुरंत पहुंच रहा हूं। वो यहाँ कैसे आ सकता है? क्या वो नौकरी के लिए आया है? नमस्ते, मैं लिन जिया हूं। क्या आप अध्यक्ष वांग जियांगो हैं? तो आप ही मास्टर लिन हैं। चेयरमैन आपका काफी समय से इंतजार कर रहे हैं। मैं आपको ऊपर ले चलता हूं। ठीक है। वो जो अभी वाला शख्स था, वो किस मकसद से आया था? युवती, उस सज्जन ने कहा कि वे एक विशेष अतिथि हैं। पापा जिस महारथी की बात कर रहे थे, क्या वो लिन दाओ तो नहीं? वो कब महारथी बन गया? भेज दो ना। मैं सचमुच समझ नहीं पा रहा कि क्या करूं। लिन महारथी, आप आ गए। कितनी देर से इंतजार था? मोयाओ, जल्दी से आओ इधर। ये हैं जिसका मैंने तुमसे जिक्र किया था, मास्टर लिन। पापा, ये मास्टर कैसे हो सकते हैं? ये तो मेरे सहपाठी हैं। तुम लोग एक दूसरे को जानते हो? हाँ, हम दोनों फाइनेंस क्लास के साथी छात्र हैं। अंकल वांग, आपने यहाँ एक अनुभवहीन लड़के को क्यों बुलाया? क्या मैंने आपको नहीं बताया था? ये पेंटिंग बिल्कुल असली है। फिर यह अतिरिक्त काम क्यों कर रहे हैं? मास्टर लिन की पैनी नजर। मुझे पूरा भरोसा है। बस मास्टर लिन कह दें कि यह असली है, मैं तुरंत भुगतान कर दूंगा।